जीवन को सुखी करने के लिए जीवन के सारे अंग समझदारी पूर्ण होने चाहिए। अभी क्या है, पूरी पृथ्वी पर मानव जाति सुखी नहीं है और मनुष्य वर्ष में बहुत बड़ा भेद है। थोड़े से लोग बहुत धनवान हैं और बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं। तो कुछ लोग बहुत ही अनशन जीवन जी रहे हैं और बहुत बाकी लोग सब घुट घुट के जी रहे हैं। ये सिचुएशन जो है ये गलत है और इसको ठीक करना ही समझदारी का एक तकाजा है। पूरी पृथ्वी पर एक मनुष्य है जो विवेकवान प्राणी, सारे भी प्राणी हैं, बहुत से प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है समझ, क्योंकि वो विवेकवान प्राणी है। तो विवेक का उपयोग करे वो, तो ये सब समस्याएं जो है इन्हें सबको हल कर सकता है विवेक के द्वारा। अपना धर्म का, उसका धर्म का सिस्टम जो है मनुष्य का, अब वो पूरी पृथ्वी पर कई तरह के धर्म हैं। ये धर्म, सारे के सारे धर्म जो है मनुष्य को परमात्मा का अनुभव कराने के लिए बने हैं, जीवन को अच्छा बनाने के लिए बने हैं। तो इनमें झगड़ा क्यों है? तो कोई गलती है उनमें, गलती है कुछ तो भी, कि वो सारे सिद्धांत एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं, उनमें सामंजस्य नहीं है। तो इनको गलती है, इनमें गलती आ गई है कालांतर में, तो हर धर्म में गलती आ गई है। अभी कोई धर्म पूरा सही नहीं है, हिंदू भी सही धर्म पूरा सही नहीं है, नहीं, बहुत सी कमी इसमें। क्रिश्चियन धर्म में बहुत सी कमी है, इस्लाम में बहुत सारी कमी है, बौद्ध में, जैनों में, सब में कमी है। इन कमी को ठीक किया जाए, पहली बात तो ये। फिर इन सब में एक सामंजस्य पैदा किया जाए कि हम तो ठीक हैं लेकिन वो भी ठीक है, हमारा ढंग से ये भी ढंग ठीक है, वो भी ढंग ठीक है, जिसको जो लगे वो करे। तो गलत ना कहें, ऐसा नहीं कि मैं ही ठीक हूँ बाकी सब गलत हैं, या मेरा धर्म ठीक है बाकी धर्म सारे गलत हैं, या मेरे धर्म को जो नहीं मानता है उसे काट के फेंको, ये एक बात गलत, ये बात ही पाई जाती है ना। तो सब सारे धर्म मिलकर के मनुष्य के अंदर जो छिपी हुई आत्मा है, तो परम शक्तिशाली चीज़ है, उसको पैदा करने का काम करता है धर्म। तो सभी धर्म मिलकर के अपने अपने लोगों के अंदर जो आत्मा है उसको प्रकट करने का काम करें, तो ये दुनिया बहुत विवेकवान बन जाएगी और उनके सारी गलत बातें अपने आप हट जाएगी। सारी गलत बातें जो हैं वो कम समझ की वजह से होती हैं, समझ ऊंची हुई तो सब अपने आप हट जाती है। ये जो नशा करना या ये जो मांसाहार, ये गलत है सब ये, और जितने बुरे काम में सब गलत हैं, वो दुख देते हैं मनुष्य को, हमको भी और दूसरों को भी। तो उसे बंद करने के लिए धर्म एक उपाय है कि आत्मा का उसको भनक करा दे। दूसरा है आर्थिक सिस्टम, पैसा कमाने का तरीका। पैसा तो है, कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छा इसके बारे में बताया, सबसे बढ़िया एक क्रांतिकारी कदम है कार्ल मार्क्स का, वो यही है कि पैसा जो है वो चीज़ है, वस्तु का नाम पैसा है। और वस्तु कौन बनाता, कहाँ से आता है वस्तु, बनती कहाँ है? अब ये जो कंप्यूटर कहाँ से बन गया है, ये कैमरा कहाँ से बन गया? ये किसी ने बनाया है, मेहनत करके बनाया है ना, मेहनत करके। हर चीज़ मेहनत करने से बन रही है। तो जो मेहनत करने वाला है वो उसका है पैसा, वो जो वस्तु बना रहा है उसका पैसा है ये, और जो वस्तु नहीं बना रहा उसका पैसा नहीं है। अभी क्या है, संसार में ये बहुत गलत हो गया है कि जो प्रोडक्शन कर रहा है वो तो गरीबी में जी रहा है, और जो प्रोडक्शन वस्तु नहीं बना रहे हैं वो बिचौलिए बन करके और दुनिया भर के खटक्रम करके और अरबों खरबोपति बन गए हैं, और वो बहुत ऐशो आराम में रह रहे हैं। एक आदमी के लिए दूसरे मकान बना लेते हैं, इधर एक इसलिए मकान भी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी में पड़े रहते हैं बेचारे मजदूर लोग, है ना, उनके जीवन का कोई चीज़ व्यवस्था नहीं है। ये आर्थिक सिस्टम की बहुत भारी कमी है हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। जहाँ जहाँ भी ये है, कोई मनुष्य बहुत अच्छा रह रहा है और बाकी लोग बहुत ख़राब स्थिति में रह रहे हैं, वो नालों के किनारे पड़े हुए हैं, झुग्गियों में पड़े हैं, उनके लिए खाने के लिए नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, वो काम करते, काम भी नहीं मिल रहा उनको, और मिलता है तो बहुत कम पैसा मिलता है। ये सब ये जो बातें पूरी मानव जाति के लिए शर्म की बात है, शर्म की बात है। तो ये सब, इसे कौन दूर करेगा?
ये जो विवेकवान लोग अभी हैं दुनिया में और जो नेतृत्व कर रहे हैं विश्व का, उन लोगों ने बैठ करके, खास करके यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस जो है पूरे विश्व का एक संस्था है कंट्रोल करने वाली, वो इसमें पहल करे। वहाँ के अध्यक्ष, वहाँ के जनरल सेक्रेटरी और सारे राष्ट्राध्यक्षों को और सारे धार्मिक नेताओं को बुला, सारे धर्मों के नेताओं को बुलाकर वहाँ पर ये डिस्कस करें और ये सारे धर्मों में जो गंदगी वो दूर करें, आर्थिक सिस्टम में जो गंदगी उसे दूर करें। गंदगी क्या है? ये ब्याज से पैसा कमाना, अतिरिक्त नफ़ा कमाना, ये बहुत ही वाहियात बात है। तो थोड़ा तो ठीक है, श्रम के अनुरूप ठीक है, मिलना चाहिए। श्रम का वो सिस्टम को बनाने में, चलाने में भी श्रम लगता है, तो वो उसके लिए उसके अनुरूप पैसा मिले उसे, लेकिन अनाप शनाप ना मिले उसे। तो जितना एक मजदूर को मिलता है मजदूरी में करने से, उतना उसी को मिले। यानी बौद्धिक श्रम को भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिले। शारीरिक श्रम और बौद्धिक श्रम, श्रम तो श्रम है और हर मनुष्य को सुविधा चाहिए, तो वो तो उसको उसके काम से मिलना चाहिए। तो ये दो है, धर्म और अर्थ, इनमें सुधार किया जाना चाहिए और फिर इनमें सामंजस्य पैदा करें पूरे संसार में, कि कहीं पर भी कोई अतिरिक्त नफा न लेने पाए पूरे विश्व में। इसके लिए वो शीर्ष संस्था है यूएनओ, वो ये व्यवस्था करे इसके लिए। और कोई ब्याज न करवाने पाए, ज़्यादा ब्याज, थोड़ा तो लगेगा, ज़्यादा नहीं। जो एक श्रम के रूप में ठीक है ब्याज, पैसे के श्रम के रूप में वो प्रोटेक्शन मदद करता है, लेकिन उससे अधिक करें तो गलत होता है ना। फिर तीसरा है काम, धर्म अर्थ और काम, 3 अंग है जीवन के। तीनों विवेक से भर जाएं और तीनों की सुविधा सबको मिले तो हर मनुष्य यहाँ सुखी हो सकता है। और जब तक हर मनुष्य सुखी नहीं होगा ना, कोई सुखी नहीं होगा यहाँ पर। थोड़े से बोले कि हम सुखी हो जाएं, बाकी सब दुखी रह जाएं, तो नहीं। वो जो दुखी पड़े हैं उनकी आत्मा सबकी जुड़ी हुई है। ये शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, पर आत्मा दिखाई नहीं देती है और आत्मा जुड़ी हुई है। तो उनका दुख हमें दुखी हमको नहीं भान होता है, लेकिन अंदर हम दुखी हैं, कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। किसी को दुखी रख कर कोई सुखी नहीं हो सकता। कारण यही है कि सबके अंदर की आत्मा एक है, एक ही है। वो जो आपके अंदर है वही उसके अंदर वही पड़ी है। और वो दुखी है तो उसकी आत्मा तुमको महसूस होता है कि अरे ये गलत हो रहा है मेरे से, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो जब तक कि ये ठीक नहीं करता है वो उसको कचोटती रहेगी। तो ये धार्मिक सिस्टम, आर्थिक सिस्टम और लैंगिक सिस्टम क्या है? सेक्स का, वो भी बहुत ज़रूरी है। ये जो नर और नारी दोनों का एक बहुत बड़ा साधन है ये आनंदमय जीवन के लिए। और लेकिन वो भी एक समानता में होना चाहिए, समाज की समान की समझ में होना चाहिए। दोनों की समझ एक जैसी हो, ऐसा दोनों की रुचि एक जैसी हो, ऐसी व्यवस्था में हो। तो अनुरूप विवाह हो, बेमेल विवाह ना हो, इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और ये पूरे विश्व में एक कहना चाहिए कि वो मैरिज मंत्रालय हो विश्व का, और एक आर्थिक मंत्रालय और एक धार्मिक मंत्रालय, ये यूएनओ के हैं, और ये सारी व्यवस्था वो करें। और तो वो कोई कठिन बात नहीं है। विवेक के सामने कोई भी बात ऐसी नहीं है जो हल न की जा सके। ये नासमझी जो है, अविवेक है, वो कोई भी समस्या को हल नहीं कर सकती। बल्कि सारा दुख है, सारी समस्या है वो नासमझी की वजह से है, और वो नासमझी उन्हें दूर कभी नहीं कर सकती। अभी जो धर्मों में कोई झगड़े दिखाई दे रहे हैं और आर्थिक सिस्टम में बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं, हर एक राष्ट्र अपने को पावरफुल बनाना चाहता है दूसरों को कमजोर करके हैं। ये क्या है? ये नासमझी है। ये नासमझी से कोई समस्या हल नहीं होगी, समझदारी से होगी। समझदारी से ऐसी है कि सारे मनुष्य एक जैसे हैं, सबकी सामर्थ्य एक जैसी है, और सबके अंदर आत्मा है और आत्मा दबी पड़ी, इसलिए हर मनुष्य अभी चीमा चामा बिल्कुल कमज़ोर हो गया है, कमज़ोर। और अभी जिसको ज़्यादा पैसा ज़्यादा हो गया है, वो साधन हो गए हैं, वो अपने को बहुत बड़ा ताकत समझता है, ताकतवर, और उसके बल पर वो शोषण करता है। ये सब बातें गलत है। हर मनुष्य के अंदर के पावर जो है उसकी आत्मा उसका पावर है, तो उसको जगा दें तो वो बहुत विवेकवान बन जाएगा, ऑटोमेटिक बहुत शक्तिशाली हो जाएगा वो, और फिर वो अपना आर्थिक सिस्टम, लैंगिक सिस्टम सब ठीक कर सकता है। लेकिन ये सब पूरे मानव जाति के लिए एक विवेकपूर्ण होना चाहिए। विवेकपूर्ण होना उसका सारा सिस्टम, सारा जीवन। और विवेकपूर्ण नहीं है तो मनुष्य नहीं है, फिर वो जानवर है। फिर
हैं। ये सृष्टि का सबसे इतने प्राणी हैं, लेकिन मनुष्य सबसे अधिक विवेकशील प्राणी है और विवेक का उपयोग नहीं कर रहा, अभी तक के तो नहीं कर रहा है। हाँ, तो वो करना चाहिए। सुकरात बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, उन्होंने कहा, कई साल पहले कहा है कि जब तक जीवन का शासन विवेक के हाथों में नहीं होगा और सौंदर्य की कीमत भली भांति नहीं आंकी जाएगी, सौंदर्य यानी अच्छाई की कीमत नहीं आंकी जाएगी, तब तक कि संसार असभ्य ही रहेगा। और देखो अभी भी असभ्य है। हालांकि इसके लिए बहुत लोगों ने काम किए हैं, कार्ल मार्क्स ने काम किए, महात्मा गांधी ने काम किए, अभी आदिकाल में ओशो ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन वो हुआ नहीं है पूरा। हाँ, उसे पूरा करें, उसके एक राजनीतिक शक्ति के द्वारा करें, क्योंकि सत्ता पूरे शांतपन चालत नहीं। तो जो अभी सत्ता में जो लोग हैं, नासमझीपूर्ण लोग हैं, वो समझदारी की बात सुनेंगे नहीं। इसलिए सत्ता लेना पहले हाथ में है। एक प्रकार से विवेकवान लोग सत्ता अपने हाथ में लें, जैसे कि मानवतावादी राजनीति बना करके, और फिर उसके बाद इस सभा से सारे धर्मों को शुद्ध करें, आर्थिक सिस्टम शुद्ध करें, लैंगिक सिस्टम शुद्ध करें और सबको आनंदित करें। ये किया जा सकता है और ये होना चाहिए। आज इतना है।